अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। केम बैक विद 2 मंथ ऑफ गैप क्योंकि मेरी बहन की शादी थी और मेरे पेपर्स भी हो रहे थे। मैंने आप सबको बताया था कि मैं एमफिल कर रही हूँ, तो पेपर के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कोई भी काम और करें, क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। देखने में 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट की भी कोई वीडियो हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। उसके लिए आपको सारी चीज़ें पहले से मैनेज करनी पड़ती हैं और अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करना पड़ता है। और कभी कभी आपको यूनिवर्सिटी से इतनी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं कि फिर आप वो नहीं कर सकते। तो मेरी बहन की शादी थी, उसके सिलसिले में हम लोग शॉपिंग्स वगैरह करने गए थे। तो आजकल जो फैंसी कपड़े हैं उनको तो मतलब हाथ ही आप नहीं लगा सकते, इतने इतने महंगे। और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया था। इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो तो डे टू डे चेंज होती रहती हैं, तो मुझे अभी याद नहीं है वो कितने का था टोटल। क्योंकि इकट्ठे जब हम लोगों ने पैसे दिए थे तो उनके ये ऐसी शॉप है कि यहाँ आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी। और बहन की जब शादी थी तो हम लोग ये ब्राइडल लहंगे भी उनके लिए देखने गए थे। और ये जो दरमियान वाला लहंगा है वो हमने पसंद किया था और वो पहन के इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि कलर भी और ये आजकल बहुत इन है। मैंने काफ़ी ब्राइड्स को देखा है ये पहनते हुए। और सबसे ज़्यादा ना आपको मैटर करता है कि आपका मेकअप कैसा हुआ हुआ है। अगर आपका मेकअप अच्छा हुआ हुआ है और आपका लहंगा भी बहुत अच्छा होता है, 4 चाँद लग जाते हैं। और आप राबी 2 में जाएँगे, सदर से आप पीछे ही है राबी सेंटर, आप उसमें जाएँगे तो आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। राबी 2 एक नया प्लाज़ा बना है, उसमें शादी के कपड़े और हर चीज़ आपको ज्वेलरी वगैरह बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती है। तो यहाँ की शॉप्स भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप थोड़ा सा बार्गेन करवाएं और आप ज़्यादा बल्क में चीज़ लें तो वो आपको ऑफ कोर्स रीज़नेबल प्राइस में ही मिलेंगी। और उसके बाद हम थोड़ा सा थक गए थे तो फिर हम लोग गए और यहाँ पे रावलपिंडी में ही कमर्शियल मार्केट में एक बर्गर पॉइंट है, वहाँ से हम लोग हमेशा लाजमी बर्गर लेते हैं। तो मेरा गले की पता नहीं क्या हो रहा है, हालत इतनी ख़राब हो रही है बोल बोल के भी, और सर्दी भी काफ़ी है तो गला मेरा काफ़ी ख़राब रहा है। हम लोग जब भी इस पॉइंट पे जाएँ तो हम लोग यहाँ से बर्गर लाज़मी लेते हैं। और यहाँ से मैंने राबी सेंटर के बाहर ही राबी 2 का जो प्लाज़ा है यहाँ से मैंने पकोड़े लिए थे। वैसे तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से पकोड़े नहीं लेते, ये बर्गर से लेते हैं, लेकिन उस दिन आपको शॉपिंग करते करते भूख लग जाती है तो मैंने यहाँ से लिए थे। और इतनी मतलब बेहतरीन नहीं थे ये बर्गर की, तो मैं आपको दे सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा है। ये आगे जो अल जन्नत मॉल की साइड पे आता है, तो यहाँ पे एक बर्गर पॉइंट है। यहाँ हम 2 साल तो शायद हो गए कि हम जब भी जाते हैं तो ये बर्गर लाज़मी लेकर आते हैं। तो अगर हम कभी कुछ ना भी बाहर से खाएँ तो ये वाला बर्गर खा लेते हैं। तो ये जो सूट था मुझे याद है इसकी प्राइस 5000 थी और ये वेलवेट वाले की मुझे याद नहीं है। तो मतलब आपको इतनी रेंज में या फिर कुछ ऐसे मिल जाएंगे अच्छे कपड़े अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगी। और ज़्यादातर आप ऐसी शॉप्स में जाएं जहाँ पे बने बनाए कपड़े हैं, और जो डिज़ाइन आप खुद देकर बनवाते हैं उनको वो तो फिर बहुत ही महंगे आपको देते हैं कपड़े। शादी के बाद मेरी बहन आई हुई थी तो उसने कहा कि हम चलते हैं सेंटोरस चलते हैं, तो फिर हम लोग सेंटोरस गए थे। उसने कुछ चीज़ें थी, उसने कहा कि हमने लेनी है यहाँ से। फिर ब्रेकआउट से उसने अपनी एक जैकेट ली थी जो कि उसको काफ़ी पसंद आई। और फिर हमें अपनी एक जायदाद बेचनी पड़ी, फिर हमने जाके एक ब्रेकआउट से ली। और ये कराची या करांची करके कुछ ऐसे है सेंटोरस में, जिसके बर्गर्स थे मेरी फ्रेंड ने बताया था, लेकिन मुझे तो इतने ख़ास कोई नहीं लगे, मतलब मज़े के नहीं लगे, इतने फ्रेश भी नहीं थे। आपको दोबारा देना पड़ कि उनको देते थे कि इसको गर्म करके दें। और ये मेरी बहन ट्राई कर रही है अपनी जैकेट पहन कर, तो उसको काफ़ी अच्छी मिल गई थी। ये सेल में उसने ली थी तो उसको 2500 की मिल गई थी, वरना ये 5000 की जैकेट थी। और फिर हम लोग ऐसे इधर उधर घूम रहे थे जे डॉट से। हम लोगों ने अम्मी के लिए एक सूट भी लिया था जो हमें काफ़ी रीज़नेबल मिल गया था। हम अलमास भी गए थे, यहाँ से हमने काफ़ी जूते देखे और यहाँ से भी जैकेट्स देखी, लेकिन उसको जो चाहिए था वो घर से देख के गई थी, वो चीज़ उसको मिली नहीं तो फिर उसने नहीं ली। तो इस तरह ही हमारा दिन गुजर गया। और फिर ये बर्गर हम लोगों ने खाए थे जहाँ से मैंने आपको बताया कराची पॉइंट समथिंग ऐसे है सेंटोरस में। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और मैं कोशिश करूँगी कि अब ज़्यादा व्लॉग अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।